हेलो दोस्तों, आपको वाईजी पब्लिकेशन के बिहार वार्षिकी में स्वागत है। ये एग्ज़ाम आगामी परीक्षा 71वीं बीपीएससी और बिहार एसयू के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, आप लोग देखें इसमें क्या क्या बताया गया है और लगभग सब चीज़ इम्पोर्टेंट ही है। बहुत कम पेज में इसको कंपाइल किया गया है। आप लोग देख के खुद निर्णय लें ये कैसा है, और जल्दी रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वाईजी पब्लिकेशन के टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ इसका मिल जाएगा। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसमें बिहार का रैंक दिया गया है। बिहार का रैंक जो विभिन्न रिपोर्ट्स आता है उसके अनुसार बिहार कहाँ पे है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 में बिहार का बिहार जो है वो अंतिम स्थान पे है, और बिहार का इसमें टोटल जो पॉइंट आया है वो 57 है। और सेकंड है आयुष्मान भारत कार्ड। प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में बिहार का स्थान तीसरा है। और बाल विवाह के मामले में ठीक है, बिहार जो है 16.7 मामला टोटल बिहार का ही है, लेकिन पहले स्थान पे जो है वो पश्चिम बंगाल है, आप लोग याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पे बिहार आता है। सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान चौथा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये क्वेश्चन है, ठीक, गरीबी उन्मूलन जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, ठीक, उसके अनुसार गरीबी उन्मूलन में जो टोटल लोग निकले हैं वो 3.77 करोड़ निकले हैं, और बिहार का स्थान इसमें दूसरा है। बाल श्रम और तस्करी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बाल तस्करी में बच्चों की मुक्ति कराने में बिहार का स्थान दूसरा है। पहला स्थान तेलंगाना का है, आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न उद्योग उन्नयन योजना में बिहार का जो स्थान है वो पहला है। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पर्यटन 2024 में कुल 6.6 करोड़ पर्यटक बिहार आए थे घूमने के लिए, जिनमें 6.53 करोड़ जो घरेलू थे, जो भारत के ही लोग थे, और जो बिहार आए थे घूमने, और 0.736 मिलियन विदेशी पर्यटक आए थे जो अपने देश के बाहर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी पर्यटकों में जनरली जो ज़्यादा घूमे जिस जगह पे वो जा रहे थे वो राजगीर, नालंदा, गया, पटना, वैशाली और सोनपुर। चूँकि सोनपुर में आप लोग को मालूम ही होगा बिहार का सबसे बड़ा मेला लगता है, और भारत का भी सबसे बड़ा मेला लगता है, जो गंगा और गंडक नदी के किनारे सोनपुर में, वहाँ पे। जीवन प्रत्याशा में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 3.7 से बढ़ के, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये 69.5 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला जीवन प्रत्याशा पुरुषों की जीवन प्रत्याशा के बराबर 69 रही है। ये भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जी उत्पादन में बिहार और उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के बाद चौथे स्थान पे सब्जी उत्पादन में, आप लोग ये याद रखिएगा। और कुल 9% योगदान देता है ये टोटल सब्जी उत्पादन में, जो लगभग 1.8 करोड़ टन है। और प्याज के उत्पादन में बिहार का स्थान उसमें भी चौथा है, इसमें टोटल 6% योगदान देता है। प्रमुख प्याज उत्पादक में पटना है, नालंदा है, और मुजफ्फरपुर है, और कटिहार है। और एक रिपोर्ट है लिंगानुपात के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2022। इसके अंतर्गत बिहार में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात 891 दर्ज की गई थी। आप लोग ये याद रखिएगा, ऐसा जनरली पूछ सकता है डायरेक्ट देके। स्वास्थ्य में क्या क्या है बिहार में जो नया है, नवजात शिशु और मातृ देखभाल में बिहार का स्थान पहला है। ठीक है, यहाँ जो केयर होता है बच्चों का, ठीक, जन्म के समय
वो उसमें जनरली पहला है। और नियमित टीकाकरण में भारत में स्थान इसका पहला है इसमें भी। और गर्भवती महिला और शिशुओं के लिए बिहार सरकार ने और भारत सरकार ने जनरली यूविन पोर्टल जो लाई है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग बिहार करती है। जैसे आप लोग कोरोना का टाइम देखे होंगे, कोरोना का टीका लगाने के लिए कोविन जो पोर्टल आया था इस पर सब रजिस्टर्ड करा के टीका लगा रहे थे। उसी तरह शिशु और गर्भवती महिला के लिए यूविन पोर्टल भारत सरकार लेकर आई है, जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा बिहार ही करती है। और सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में मात्र मृत्यु दर घटकर 100 हो गई है, पक्का 100 हो गई है। ठीक, ये सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार है। ये आप लोग बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। नेक्स्ट है फिर बिहार की वास्तविक जीएसडीपी में स्थान, ठीक है, 14th है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नीति आयोग की एक्सपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट में, ठीक है, स्थान जो है 22 है। और उच्च शिक्षा में डिजिटल ई लर्निंग में बिहार का जो स्थान है वो 17वां है। और नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट 13वां है। और नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में ये 18वां है। पंचायत अंतरण रिपोर्ट में कर्नाटक पहले स्थान पे और बिहार 18वें स्थान पे। साइबर धोखाधड़ी के मामले में बिहार देश में 3रे स्थान पे। इसमें आप एक और चीज़ याद रखिएगा, जनरली राजस्व जुटाने में जनरली बिहार तो 13वें स्थान पे है ही, और उड़ीसा पहले स्थान पे है, उड़ीसा। तो ये आप लोग ये भी याद रखिएगा। और अब आते हैं बात जिलों की कर लेते हैं। बिहार के कुल 38 जिलों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस जिले में क्या चल रहा है, ठीक, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। पश्चिम चंपारण में मरचा चूड़ा को जीआई टैग मिलने की बात कही जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अतिथि परिषद की स्थापना भी पश्चिम चंपारण में देखी गई। रामपुरवा और लोहिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने की बात चल रही है। पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में और बक्सर में भी, एक कुमारबाग है और बक्सर में भी स्पेशल ACZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाएगी, ऐसे बात चल रही है। समस्तीपुर में देश का पहला ये बजट में घोषणा था, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित पूसा जो समस्तीपुर में है वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और गुड़ उत्कृष्टता केंद्र की भी मंजूरी वहीं पे मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी पंचायत में बेगूसराय के अंदर, ठीक है, कनेक्टिविटी वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, ताकि जो भी पंचायत के लोग हैं वो ज़्यादा अवेयर हो सके इंटरनेट से, और उसके उपयोग और उपयोगिता को समझ के उसको यूटिलाइज करे सही तरीके से। बरौनी थर्मल पावर प्लांट स्टेज 1 220 मेगावाट था, वो बंद कर दिया गया है टोटल। और नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में 25 आकांक्षी जिला कार्यक्रम में देश भर में इंडस्ट्रियल एरिया वाले में बेगूसराय का स्थान जो है उसमें पहला है। अब आते हैं मुजफ्फरपुर में अपराधियों की निगरानी करने के लिए रेल पुलिस ने नाफिस प्रणाली शुरू की है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, नाफिस प्रणाली यही पूछ सकती है जनरली, जो नाफिस प्रणाली क्या है, ठीक है। और नहीं तो कौन जिला राज्य का इसका प्रयोग करता है। अटल कला भवन बनाया गया है, जिसका उद्घाटन हो चुका है मुजफ्फरपुर के अंदर। और ऐसे ही एक अटल कला भवन मॉरिशस के अंदर भी बना है, ठीक है, जिसमें मोदी जी गए थे और वहाँ के राम गुलाम उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। लखपति दीदियों की संख्या सबसे अधिक, जो जनरली 2 लाख तक का लोन मिलता है लखपति दीदी में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसमें उसका सबसे ज़्यादा उपयोग मुजफ्फरपुर ही कर रही है। वैशाली जो है 4.0 स्कूल स्तर पर यह जिला पहले स्थान पे रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध सम्यक केंद्र का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है। सरण में BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 1860 के तहत पहली सजा यहीं पे सुनाई गई है, ये याद रखिएगा आप लोग। और कालूघाट
अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन भी हुआ है, जो सर्बानंद सोनोवाल ने 2 साल पहले ही में भी किया था, लेकिन अभी भी ये न्यूज में ही है। बाबा हरिनाथ कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पे सोनपुर में बनाया जाएगा, ये बजट में घोषणा हुआ था, ठीक है। और गजराज नामक शक्तिशाली इंजन को निर्मित किया गया और 45 हॉर्स पावर के एक इंजन को अफ्रीका की गिनी देश भी भेजा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। गोपालगंज में बीपीसीएल ने एलपीजी बोटलिंग प्लांट स्थापित किया है और भैंस अनुसंधान संस्थान वहीं पे खोला जा रहा है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बीरपुर में भौतिक मॉडलिंग अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की गई है और सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना जो कोसी नदी पे बन रहा है डगमरा, ठीक, ये सुपौल के अंदर है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अररिया में बिहार विकास मिशन की रिपोर्ट में ये जिला टॉप पे रहा है और बिहार का पहला जैव विविधता कुशियारा गांव में स्थापित किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ चिड़ियाघर बनने की बात की जा रही है रानीगंज में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। रानीगंज के अंदर चिड़ियाघर भी बनने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिया में तीसरा खादी मॉल उद्घाटन होने की बात की जा रही है, इससे पहले पटना और मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी है। और कामाख्या महोत्सव को यहाँ पे मनाया जा रहा है, जैसे आसाम में कामाख्या मंदिर फेमस है, यहाँ पे भी मेला लगता है, ठीक है। कामाख्या महोत्सव को राजकीय दर्जा राज्य सरकार ने दे दिया है और बिहार का पहला रिवर फ्रंट भोजपुर आड़ा में बनाया गया है और सुमित्रा शाह प्रसाद उर्फ रानी शाह को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता पहली बार मिली है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बिहटा में ग्रीनफील्ड, पटना के बिहटा में ग्रीनफील्ड आईओसी टर्मिनल का निर्माण हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक विभाग का पहला केंद्रीकृत वितरण केंद्र यहीं पे शुरू हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पटना नगर निगम व्हाट्सएप के जरिए संपत्ति भुगतान करने वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है बीपीएससी कभी कभी पुराना क्वेश्चन भी उठा लेती है, तो मे भी अगर आप लोगों को याद रहेगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। 2 मेगावाट खसोलर कैनाल प्रोजेक्ट शुरू किया है पटना में। फुलबाड़ी शरीफ में ब्याल कैंसर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बीपीएससी के द्वारा। बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक भी यही है। साइबर फोरेंसिक लैब एक नालंदा में और एक यहाँ पे खोला जा रहा है, ठीक, पटना के अंदर खोला जा रहा है। पटना के गर्दनी बाग में दूसरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और पटना के गर्दनी बाग में ही बापू टावर बनाया गया है, जो जिसका पूरा बाहरी सतह जो है वो तांबे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना के अंदर नीतीश कुमार ने जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, जो दीघा के पटना में दीघा जिधर मरीन ड्राइव है उधर बनाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे जो पटना जंक्शन के पास है, जो जीपीओ के पास से निकलती है, टोटल वहाँ पे पहली बार उसका उद्घाटन किया गया। पटना जंक्शन पे परी रोबोट जो जनरली जो ट्रेन से सवारी करेंगे उनकी मदद के लिए तैनात किया गया है प्लेटफॉर्म पे। और पटना में ही पहला डबल डेकर पुल बना है। इससे पहले जो डबल डेकर पुल बन रहा था वो छपरा में बन रहा था, बट सबसे पहले उद्घाटन जो है कंप्लीट जो हुआ है वो पटना में हो गया, अशोक राजपथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवादा में जो खुदाई हुई है उसमें गजलक्ष्मी की प्रतिमा मिली है, आप लोग ये याद रखिएगा। पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक पे आधारित बनाया जा रहा है, लेकिन बजट के अनुसार ये क्लियर नहीं है, कहीं कहीं बाका भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो करेंटली अभी तो पूरा पहले घोषणा थी जो नवादा में ही होगा, लेकिन अब बाका पे भी चर्चा चल रही है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। रजौली में फुलबड़िया डैम पे 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है, यहाँ सीमेंट कारखाना भी लग रहा है। और काकुलत जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। गया में क्या कुछ खास है, तो गया में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है और पहला बकरी या गौर का सीमेंट स्टेशन स्थापित किया जा रहा है गया के अंदर। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनगर थर्मल प्लांट
ठीक है। 800 × 3 मेगावाट फेज 2 का आधारशिला रखी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। रोहतास में करमट डैम इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और कैमूर के अंदर दुर्गावती डैम पे 10 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का स्थापना किया जा रहा है। और हाथी दुर्गावती में 1000 मेगावाट पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व यहीं पे बनाया जा रहा है। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि यहीं पे है, और सर्वाधिक वन भी जो है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। और लखीसराय में 185 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय भी यहीं पे बनाया गया है। मुजफ्फरपुर में विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है। और यहाँ पहला जीआई टैग सुविधा केंद्र खोला गया है। पिरपैती भागलपुर में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है। पिरपैती रेलवे स्टेशन कांचन अमृत भारत स्टेशन के रूप में टोटल 2 स्टेशन थे, एक गोपालगंज एक पिरपैती था। यहाँ पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी है। बांका में जनरल 50 मेगावाट की क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। अब ये भी याद रखिएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया, जो एक नवादा में चल रही है बात SMR की परमाणु ऊर्जा से संबंधित, यहाँ भी स्थापना किया जा सकता है। मुंगेर जमालपुर कारखाने की कायाकल्प के लिए 350 करोड़ रुपए का निवेश रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। और खड़गपुर झील में गंगा का पानी पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है खेल। यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन बिहार के से रिलेटेड ही एक दो पूछती हैं, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा ही राष्ट्रीय खेल भी यहाँ पे हुए हैं और एक दो अंतर्राष्ट्रीय खेल भी हुए हैं। ठीक है, जिसको पूछा ही जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा। कौन सा संस्करण है, तो 7वां संस्करण था इसका। और 4 से 15 मई के बीच में होगा। बिहार के कुल कितने जिलों में, तो 5 जिलों में, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर। ठीक है, लेकिन इसका कुछ खेल जो है जैसे जिम्नास्ट, शूटिंग, साइकिलिंग, ये नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसका जो शुभंकर था वो गशिम्हा था। ये 12 दिन तक चला। टोटल 27 खेल थे, 285 स्वर्ण पदक दिए गए। महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक जीता और 58 स्वर्ण जीता इसमें, और पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है, और वो भी 5वीं बार। ये भी याद रखना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरे स्थान पे हरियाणा है और तीसरे स्थान पे राजस्थान है। ठीक, मेजबान जो बिहार है, बिहार का स्थान इसमें जो था 36 पदक बिहार ने जीता है। 7 स्वर्ण, 11 रजत, 18 कांस्य की जीत के साथ बिहार पिछले संस्करण में 21वें स्थान पे था, लेकिन ये इस बार 6 स्थान का छलांग लगा के ये 15वें स्थान पे पहुंच गया है। 7 स्वर्ण, 11 रजत, 18 कांस्य, टोटल पदक जीता भारत 36। पहले स्थान पे रहा यहाँ पे महाराष्ट्र, और बिहार का जो स्थान है वो 15वां है। टोटल 36 पदक जीता। गजसिम्हा इसका शुभंकर है। 4 से 15 मई के बीच 2025 में चला है। कुल 5 जिलों में चला है। दिल्ली में जिम्नास्ट, शूटिंग, साइकिलिंग, ये सब खेल आयोजित हुए हैं। इसका उद्घाटन वर्चुअली नरेंद्र मोदी ने ही किया था। ये आप लोग याद रखिएगा। ये संस्करण है वो 7वां संस्करण है। इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट खेल जो बिहार में तो नहीं हुआ था, लेकिन बिहार का प्रदर्शन इसमें काफ़ी अच्छा था। ठीक, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इसमें खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने लॉन बॉल में के ट्रिपल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। बिहार को राष्ट्रीय खेलों में 25 वर्षों के बाद यह स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 25 वर्षों के बाद ये पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल में बिहार ने पश्चिम बंगाल को 15-14 के करीबी अंतर से हराया। इस संस्करण में बिहार ने कुल 12 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य के साथ बिहार का जो स्थान था वो 29वां था। पहले स्थान पे सर्विसेज था। ठीक, आप लोग याद रखिएगा सर्विसेज, और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो
इससे नेक्स्ट वाला जो होने वाला है 2026 में जो राष्ट्रीय खेल होगा वो मेघालय के अंदर होगा, ये घोषित किया गया है। सिपक टकरा ये पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम कंकरबाग में 20 से 25 मार्च तक आयोजित किया गया। सिपक टकराव विश्व कप का आयोजन हुआ, ये इंटरनेशनल खेल था पहला और इसका 5वां संस्करण था। ये संस्करण भी आप लोग याद रखिएगा। ये विश्व की 20 देश और 300 से अधिक खिलाड़ी और कोच ने भाग लिया था। भारतीय रेगू टीम सिपक टकरा विश्व कप में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जापान को हराकर एक स्वर्ण पदक जीता। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। बिहार का यह पहला स्वर्ण पदक था सिपक टकरा में, ये भी याद रखिएगा। भारत ने कुल जो पदक जीते हैं वो टोटल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य शामिल है। ठीक है, कुल पदक 7 है और जापान को हराया रेगू प्रतिस्पर्धा में पुरुष वाले में। स्वर्ण पदक जो जीता है भारत ने, पुरुष रेगू टीम जीती है और रजत पदक महिला और कांस्य में पुरुष युगल महिला रेगू मिश्रित क्वाड, महिला क्वाड और पुरुष क्वाड ने। इस विश्व कप में भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा और जबकि थाईलैंड 4 पदकों के साथ शीर्ष पे रहा। कुल 8 देशों ने पदक जीते। नेक्स्ट है हॉकी एशिया कप, नालंदा राजगीर में आयोजित हुआ था। इसका शुभंकर गुड़िया था और गुड़िया जो था वो गोरैया जो बिहार का पक्षी उससे रिलेटेड था। ये 11 से 20 नवंबर 2024 तक चला था बिहार राजगीर में और 5 देश ने भाग लिया था, चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड। फाइनल में महिला टीम ने चीन को 1-0 से हराकर महिला एशिया कप जीता था और पुरुष वर्ग जो है वो भी 2025 में अगस्त के महीने में जो एशिया कप है वो यहीं पे आयोजित होने वाला है, हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया रग्बी 27 चैंपियनशिप का आयोजन भी राजगीर के अंदर ही हुआ है 9 से 10 अगस्त में 2025 में राजगीर के 42 स्पोर्ट्स एकेडमी में और 9 देशों की टीमों और 8 पुरुष 8 महिला टीम यहाँ पे भाग लेगी और राहुल बोस इसके हेड हैं, आप लोग याद रखिएगा ये भी। और अन्य में वैभव सूर्यवंशी जो समस्तीपुर जिले से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 35 गेंद में सोरेन गुजरात के खिलाफ बना के आईपीएल का सबसे दूसरा 30 शतक लगाया। पहला शतक कृष गेल के नाम है और ये इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी अभी अच्छा प्रदर्शन किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशदीप तेज गेंदबाज है जिन्होंने इंग्लैंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, रोहतास जिले के। और मुकेश कुमार भी भारतीय गेंदबाज है जो गोपालगंज जिले से हैं। आकाशदीप जनरली जो इनका आईपीएल टीम है वो लखनऊ है और मुकेश कुमार दिल्ली से खेलते हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक शशियो जो है रविंद्रन संकलन सर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने बिहार में खेल का जो स्तर है वो बहुत ऊपर ले जाने का प्रयास किया है। शिशिर कुमार सिन्हा को जो राजगीर खेल विश्वविद्यालय बना है वो उसका वाइस चांसलर बनाया गया। पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, ये राजगीर में होगा। और महिला कबड्डी विश्व कप जो बिहार में होना था, ठीक है, वो किसी कारणवश यहाँ रद्द करके अब तेलंगाना हैदराबाद में होगा। बिहार सरकार ने कुछ आयोगों का गठन किया है, आप लोग देख लेते हैं। बिहार युवा आयोग 2025 आर्थिक विकास के लिए लाया गया है। इसमें जो उम्र सीमा है, किस उम्र सीमा के लोग रहेंगे तो 18 से 45 वर्ष के। इसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। जनरली आप लोग याद रखिएगा, कोर मेंबर ही पूछ सकता है कितना क्या कौन सा रहेगा, एक उपाध्यक्ष होगा या 2 होगा या 3 होगा ऐसे। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग एक अध्यक्ष होगा और 1 उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, ये याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे बिहार युवा आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य था और यहाँ पे 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 सदस्य है, जिसमें ट्रांसजेंडर या महिला भी शामिल है। उच्च जाति आयोग महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है और अनुसूचित जाति जो शैलेंद्र कुमार के पास है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी को बनाया गया है और ये ग्रामीण विभाग के मंत्री भी है बिहार सरकार में। और मई 2025 में ये सब जनरली जितना भी आयोग है इनका गठन किया गया था। आज के लिए फ्रेंड
बस इतना ही। आई होप यू लाइक। और बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको अगले वीडियो में ला दिया जाएगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, आप लोग को पढ़ने में बोरियत होगी, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार हैं, विजिट किए हैं, तो वाइजे पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि उन लोगों को ज़्यादा फायदा हो। और जिसका भी खतरनी का एग्ज़ाम होने वाला है वो ज़रूर से ज़रूर देख ले, उन तक ज़रूर पहुँचाए। और बिहार एएसओ की एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसको आप लोग बार बार रिवाइज कर लें। थैंक यू सो मच।